पूरी दुनिया में आज का दिन, कई मुल्कों में आज 10 मुहर्रम है, हमारे यहाँ आज 9 मुहर्रम है, कल 10 मुहर्रम है। हम अहले सुन्नत हैं और हमारा अकीदा ये है कि ये मुहर्रमुल हराम का महीना शहादतों का महीना है। यकम मुहर्रम को अमीरुल मोमिनीन मुराद मुस्तफ़ा सैयदना उमर इब्न अल ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत है और 10 मुहर्रम को शुहदाए करबला की शहादत है। हज़रात मोहतरम हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब, हुज़ूर की अहले बैत अतहार, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हर रिश्ता रखने वाला ज़ात अक़दस हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादियाँ, हुज़ूर की अज़वाज मुताहरात हम सब के ईमान का हिस्सा है। सब कह दो सुबहान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब आप अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, हुजूर के रोज़ा अक़दस पे जाके पढ़ते हैं तो उसके बाद जिन लोगों ने रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दी है वो हजरात जानते हैं, जिनको हाज़िरी नहीं नसीब हुई अल्लाह उन सबको हाज़िरी नसीब फरमाए, आमीन। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत पीर साहब के साथ कोई 45 साल से हर साल हज की सादत भी होती है और हुजूर के रोज़ा अक़दस पे हाज़िरी भी नसीब होती है। अल्लाह ताला हम सबको हज़रत साहबजादा सुल्तान फ़याज़ुल हसन साहब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया की क़यादत में हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमाए। तो हम हुजूर की बारगाह में जब सलाम पेश करते हैं तो अगला सलाम हम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन अबू बकर सिद्दीक। फिर उसके बाद हम सलाम पढ़ते हैं अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन उमर इब्न अल ख़त्ताब। हज़रात मोहतरम चारों खुलफ़ाए राशिदीन हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर इब्न अल ख़त्ताब, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत मौला अली मुर्तज़ा हम सब के ईमान का हिस्सा है। कहो अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे आका की बारगाह में जो भी आया कामयाब और कामरान हो गया। अबू बकर आए तो सिद्दीक़ अकबर बन गए, उमर आए तो फारूक आज़म बन गए, उस्मान आए तो ज़ुन्नुरैन बन गए, अली आए तो हैदर कर्रार बन गए, खालिद बिन वलीद आए तो सैफुल्लाह बन गए, अबू उबैदा बिन जरा आए तो अमीन उम्मत बन गए, इब्ने अब्बास आए तो इमामुल मुफस्सिरीन बन गए, अबू हुरैरा आए तो हाफिजुल हदीस बन गए, बिलाल आए तो मुअज्जिन मस्जिद मदीना बन गए, हसन हुसैन आए तो जन्नती जवानों के सरदार बन गए, हमजा आए तो सैयदुश शुहदा बन गए, शेख अब्दुल कादिर जिलानी आए तो गौसल आजम बन गए, सुल्तान बाहू आए तो सुल्तानुल आरिफीन बन गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, तकरीर का टाइम नहीं है, वक्त मुख्तसर है। हुजूर हजरत साहबजादा पीर सुल्तान फ़याज़ुल हसन साहब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन के कायद हैं। आपके पीछे देवबंदी भी चलने को तैयार हैं, अहले हदीस भी चलने को तैयार हैं। फेसबुक पे आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले साहबजादा पीर खालिद सुल्तान साहब के वालिद माजिद का इंतकाल हुआ तो यहाँ दुआ के लिए मौलाना मोहम्मद अहमद लुधियानवी भी आए, मौलाना मुआविया आजम तारिक भी आए, सैयद इरफान साहब मशहदी भी आए। जितने भी पाकिस्तान के तमाम मकातिब फिक्र के उलमा आए, पहले यहाँ आए फिर वहाँ गए। मालूम ये होता है कि इत्तिहाद उम्मत का मरकज ये मस्जिद हुसैन है। अल्लाह अल्लाह। मेरे दोस्तों, इस मस्जिद हुसैन को, ये मस्जिद हुसैन को मैं असहाब सुफ़ा के चबूतरे की हैसियत देता हूँ। असहाब सुफ़ा के चबूतरे के साथ इसकी मिसाल देता हूँ। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम जब वहाँ हाजिरी देते हैं
तो जब आप सलाम पढ़ के मस्जिद नबवी शरीफ में रियाजुल जन्नत में आप हाजिरी देते हैं तो वहां एक असहाबे सुफ़ा का चबूतरा बना हुआ है जहां आप लोग नवाफिल पढ़ते हैं। आप जानते हैं ये असहाबे सुफ़ा का चबूतरा क्या है? ये असहाबे सुफ़ा की चबूतरे की नकल मस्जिद हुसैन है। मेरे दोस्तों कह दो सुभान अल्लाह। यहाँ लोग आते हैं, बच्चों को लेके आते हैं, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई हदीस पढ़ रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, कह दो सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों 70 के करीब सहाबा आते हैं, किसी के पास कपड़ा नहीं है, किसी के पास बिस्तर नहीं है, किसी के पास खाना नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबको खाना भी खिला रहे हैं, सबको कपड़ा भी दे रहे हैं, सबको बिस्तर भी दे रहे हैं। एक दिन की बात सुनाता हूँ। हजरत अबू हुरैरा सहाबी रसूल फरमाते हैं कि हम 70 के 70 सहाबा कई दिनों से भूखे थे, हमें खाने के लिए कुछ नहीं मिला। फरमाते हैं हम परेशान थे, भूख से बुरा हाल था। हमारा ये ख्याल हुआ कि अभी जुमे की नमाज खत्म होगी तो मैं सलाम के लिए खड़ा हो जाऊंगा। सबसे पहले हजरत सिद्दीक अकबर तशरीफ लाए, उसके बाद हजरत उमर तशरीफ लाए, उसके बाद हजरत उस्मान तशरीफ लाए। सबको मैं सलाम करता रहा। हजरत मौला अली तशरीफ लाए, इब्ने अब्बास तशरीफ लाए, सबको मैं सलाम करता रहा। सब गुजरते रहे, किसी ने मेरे चेहरे को नहीं देखा। आखिर में इमामुल अंबिया तशरीफ लाए, महबूब किबरिया तशरीफ लाए, कौनैन के सरवर तशरीफ लाए, इमामुर रसूल तशरीफ लाए, मौलाए कुल तशरीफ लाए, फखरुर रसूल तशरीफ लाए, दानाए सुबुल मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। मैंने आपका चेहरा अकदस देखा, मैंने कहा अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। हुजूर ने मेरे चेहरे को देखा, मुस्कुराए, फरमाया अबू हुरैरा लगता है भूख बहुत लगी हुई है। अर्ज किया या रसूल अल्लाह। मेरे आका और मौला ने फरमाया लगता है आपको भूख बहुत लगी हुई है। अर्ज की या रसूल अल्लाह सिर्फ मुझे ही नहीं लगी हुई, 70 सहाबा भूखे बैठे हुए हैं, कई दिनों से खाना नसीब नहीं हुआ। मेरे आका और मौला घर तशरीफ ले जाते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हमारी मोमिनों की माँ, आप फरमाते हैं आयशा घर में कुछ है? अर्ज किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फलां घर से एक प्याला दूध का आया है, वो मौजूद है। आपने फरमाया मुझे दे दीजिए। मेरे आका बाहर तशरीफ लाए। अबू हुरैरा फरमाते हैं मुझे मेरे आका और मौला ने कहा अबू हुरैरा ये पकड़ लो और ये जितने 70 सहाबा बैठे हुए हैं वहां से शुरू हो जाओ, सबको ये दूध पिलाना शुरू कर दो। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मेरे दिल में ख्याल आया कि अगर मेरे आका फरमाते पहले तुम दबा के पी लो, उसके बाद बाकियों को सबको पिलाओ। फरमाते मैंने एक तरफ से शुरू किया, सारे सहाबा जितने भी प्यासे थे, भूखे थे, खूब दिल लगा के पीते थे, 3 सांस में पीते थे। फरमाते हैं 70 सहाबा ने वो दूध पिया। फरमाते हैं आखिर में मैंने पिया। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाशा देख रहे हैं। फरमाते हैं अल्लाह की कसम है 70 सहाबा ने वो दूध पिया, प्याला फिर भी भरा हुआ। तो मेरे दोस्तों ये मस्जिद हुसैन असहाबे सुफ़ा का चबूतरा है। आप लोग इस मस्जिद हुसैन का साथ दें। यहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ गरीब बच्चे पढ़ते हैं, यहाँ साहिब हैसियत बच्चे पढ़ते हैं, ऐसे बच्चे भी पढ़ते हैं जिनके पास कपड़े नहीं होते। इन सब का इंतजाम हजरत पीर साहब करते हैं। आप मस्जिद हुसैन का साथ दीजिए, इस दारुल उलूम का साथ दीजिए। पूरी दुनिया में जहाँ हजरत पीर साहब जाते हैं वहाँ माशाअल्लाह मदारिस चल रहे हैं। आप सब साथ देंगे? सब मोहब्बत से कहो सब साथ देंगे। आप लोगों के तावन से ये मस्जिद हुसैन तामीर हुई है। आप जिस मोहब्बत से इस मस्जिद का साथ दे रहे हैं, इस दारुल उलूम का साथ दे रहे हैं, यूनाइटेड स्कूल सिस्टम का साथ दे रहे हैं, हजरत सुल्तान बाहू ट्रस्ट के ज़ेरे तमाम चलने वाले मदारिस का साथ दे रहे हैं, मैं ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको जितने आप तावन करते हैं, बिलखुसूस हमारे दोस्त अलीम सुल्तानी साहब जो दिन रात हुजूर के साथ खादिम हैं, हुजूर की खिदमत करते हैं, ये सारे भाई अल्लाह ताला इनको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। तो मेरे दोस्तों मैं आपकी खिदमत में अपील करता हूँ, मैं मेंबर रसूल पे खड़े होकर कह रहा हूँ कि आप जो कुछ भी देते हैं ये सब कुछ अल्लाह और अल्लाह के रसूल के नाम पे हजरत पीर साहब खर्च करते हैं। आप साथ दीजिए। और आखिर में मैं आपसे अपील करता हूँ कि इस वक्त हालात बहुत ख़राब हैं,
मुल्क हमारा मुसीबत में फंसा हुआ है। हमारे तरफ दुश्मनान इस्लाम हर तरफ से देख रहे हैं, पाकिस्तान के लिए बुरी नजरों से सोच रहे हैं। मेरे दोस्तों, आज आप दरबार आलिया हजरत सुल्तान बाहू पे दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, इस्तेहकाम पाकिस्तान अल्लाह पाक फरमाए और अफवाज पाकिस्तान की खुदा हिफाजत फरमाए। मेरे दोस्तों, अफवाज पाकिस्तान को भौंकने वाले लोग बहुत फिर रहे हैं, तरह तरह की बकवासात करते हैं। उनको पता नहीं है कि ये रात को सुकून से सोते हैं। हमारी फौजें बॉर्डरों पे पड़ी हुई हैं, सख्त बर्फबारी इलाकों में, पहाड़ों में नौजवान रात को जाग रहे हैं और आपकी हिफाजत कर रहे हैं। अपने मुल्क की हिफाजत कराएं। वो भी बच्चे हैं, हमारे ही बच्चे हैं, फौजी हमारे साथ रहने वाले हैं, किसी का बेटा है, किसी का भाई है। दुआ करें अल्लाह ताला इस पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए। और एक बात मैं दूसरी हुकूमत पाकिस्तान को कहना चाहता हूँ, तमाम इदारों के लोगों को कहना चाहता हूँ, यहाँ CID स्पेशल ब्रांच वाले, एजेंसी वाले सब लोग बैठे हुए हैं, उनसे मैं कहता हूं कि आज के इज्तिमा में ये बात नोट कर लें कि जो तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पास हुआ है, मैं उसकी हमायत करता हूं। ये सारा इज्तिमा उसकी हमायत करता है। हमारे लिए तमाम सहाबा भी ईमान का हिस्सा है, अहले बैत अतहार भी ईमान का हिस्सा हैं। जो बंदा अहले बैत का दुश्मन है वो भी काफिर है, जो सहाबा का दुश्मन है वो भी काफिर है। हमारे लिए ईमान है। हजरत अबू बकर सिद्दीक की शान में एक बदबख्त ने, हामिद रजा नामी शख्स ने पिछले दिनों पदराड़ में गुस्ताखी की। मैं इदारों को खिराज तहसीन पेश करता हूँ कि उस मरदूद को गिरफ्तार कर लिया। चंद दिन पहले एक लईन आसिफ रजा अलवी नामी एक आदमी ने इस्लामाबाद में तकरीर की और उस कमीने शख्स ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को अपने जलसे में काफिर कहा। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि उस पलीत को गिरफ्तार किया जाए। उसके ऊपर 11 FIR कट चुकी हैं, 295C उसके ऊपर लग चुका है, लेकिन वो इस्लामाबाद में एक एडवाइजर के घर में छुपा हुआ है। मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूं कि उसको गिरफ्तार किया जाए, उसके ऊपर मुकदमा चलाया जाए। क्या आप इसकी हमायत करते हैं? मेरे दोस्तों, दुआ करो कि हजरत साहबजादा पीर सुल्तान फयाजुल हसन साहब कादरी दामत बरकातुहुल आलिया जो इत्तिहादी उम्मत का मिशन लेके चले हैं, आप फरमाते हैं कि कलमा हमारा एक है, कुरान एक है, रसूल एक है, तो सारी उम्मत क्यों नहीं इकट्ठी हो सकती? आप दुआ फरमाएं जो हजरत पीर साहब का मिशन है इत्तिहाद उम्मत का, अल्लाह उसको पूरा फरमाए और हजरत साहब की जिंदगी में बरकत अता फरमाए। आप जोर से मोहब्बत से कहो आमीन। अस्सलाम वालेकुम।